गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज का क्लास क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ये सब पिछले वीडियो में हम बता चुके थे। क्लास 12th का मैथ एक्सरसाइज 3.1 आज चलेगा क्वेश्चन नंबर 5 और 6, जो कि चैप्टर का नाम है आव्यूह मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, एक 3/4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न प्रकार प्राप्त होते हैं। निम्न प्रकार से प्राप्त होते हैं। ठीक है, पहला दिया है क्वेश्चन, उसके बाद दूसरा दिया है। तो सबसे पहले हम पहला डील कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा पे चलेंगे। तो मान लेते हैं, माना कि a बराबर 3/4 का आव्यूह हमको चाहिए ना। तो 3/4 का, तो a11, a12, a13, a14, उसी तरह a21, a22, a23 और इसमें दिखाई थोड़ा नहीं दिया होगा, बड़ा ही कर लेते हैं। a11, a12, a13, a14 और a21, a22, a23, a24, फिर a31, a32, a33 और a34। ठीक है, ये सारा चीज़ हमको निकालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। a11 का निकालते हैं। a11 मतलब i बराबर v1 और j बराबर भी 1। तो तब इस पे मान रखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है 1/2 मापांक -3 गुना 1, i के स्थान पे 1 आएगा और j के स्थान पे 1। ठीक है, बराबर 1/2 -3 + 1 और 1/2, ये 3 माइनस में प्लस में 1, तो क्या बचेगा माइनस में 2। और मापांक से जब भी हम बाहर निकालते हैं तो माइनस वाला क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, अपने आप। जैसे हम -1 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, 1 होता है ना, क्लियर। उसी तरह यहाँ मापांक से जब भी बाहर हम निकालेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, उसका मान प्लस में ही आएगा। तो 2 और 2 क्या होगा, कट जाएगा। ये आपका a11 निकला। ठीक है, दूसरा फिर a12। तो a12 बराबर 1/2 -3 गुना 1 + 2। इसका क्या आ जाएगा, 3 गुना 1 करेंगे 3 है, 3 में 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा -1। तो -1 मापांक से जब भी बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। इसका मान क्या आ गया, बराबर 1/2। ठीक है, ये क्वेश्चन का जो हल थोड़ा बड़ा होने वाला है, जगह कम है, तो इसको देखते हैं उसी अनुसार से। a13, अब क्या निकालेंगे, a13।
तो A13 इसमें मान रखेंगे तो I बराबर क्या हो जाएगा 1 और J बराबर क्या हो जाएगा 3। तो रखते हैं 1/2 -3 गुना 1 + 3। तो इसका तो मान डायरेक्ट ही क्या हो जाएगा, 3 में 3 घटेगा 0, 0 से गुना होगा किसी संख्या में, वो क्या हो जाएगा 0 ही होगा। A14 अब देखते हैं तो 1/2 -3 गुना 1 प्लस जे क्या दिया है, जे दिया है 4, तो 4 हो जाएगा। 3 माइनस में प्लस में 4, तो क्या बचेगा 1 बचेगा। तो इसका क्या आ जाएगा 1/2। A21, अब A21 का देखते हैं 1/2, इसमें मान रखेंगे सबका। अब 2 हो गया तुम्हारा A और J हो गया 1, ठीक है। तो -3 गुना 2 प्लस J क्या है 1 है तो 1 दे देंगे, ठीक है। 3 दूनी 6, माइनस में 6 प्लस में 1, तो क्या बचेगा माइनस में 5, तो इसका क्या आ जाएगा 1/2 गुना 5, माइनस में 5, तो ये मापांक से बाहर जब भी निकलेगा तो वो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। ये क्लियर मान क्या दिया A5/2, ठीक है। अब आगे देखते हैं अगला A22 बराबर, सबका मान यहाँ रखना है, ठीक है। A भी I भी हो गया 2 और J भी 2, तो इसका मान क्या आ जाएगा 1/2 -3 गुना 2 + 2। ऐसे ही चलते हैं डायरेक्ट, काहे कि जगह कम है, बार बार फाइल की तरह हो जाता है, ठीक है। तो 3 गुना 2 करेंगे 6, 6 में 2 घटेगा तो कितना बचेगा 4, माइनस में 4, तो 1/2 माइनस मापांक 4, जब भी माइनस से बाहर निकलेगा मापांक से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा वो प्लस में आएगा। तो ये हो गया 4, तो 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 2। फिर A23 बराबर 1/2 2 3, मतलब I हो गया आपका 2 और J हो गया आपका 3, ठीक है। अब यहाँ मान रखेंगे इसका, तो यहाँ मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा -3 गुना 2 प्लस 3 बराबर 1/2 -3, 3 दूनी 6, 6 में 3 घटेगा तो क्या बचेगा -3, और जब भी मापांक से बाहर निकलेगा तो वो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा ये 3/2। अब ये हो गया A24, तो A24 बराबर हो जाएगा 1/2 24 -3 गुना 2 + 4, तो 1/2 -3 दूनी 6, 6 में 4 घटेगा तो बच जाएगा 2, माइनस में 2 बचेगा, तो मापांक से बाहर निकला तो वो प्लस में चल आया, 2 2 खत्म बराबर 1। अब A31 ये निकालना है, बराबर 1/2 -3 गुना 3 + 1। I J का मान आपको यहाँ से ही पता करना, जैसे यहाँ है AIJ, यहाँ पर क्या है A31, तो इसका कहने का मतलब हो जाएगा अपने आप I बराबर 3 और J बराबर 1। इस चीज़ पे थोड़ा गौर करना है, ठीक है। 1/2 ये हो जाएगा 3 तिया 9, 9 में घटेगा 1 तो क्या बचेगा, ये माइनस में है पहले 9, तो 9 जो है माइनस में 8 आएगा,
आप 12th का विद्यार्थी है तो इसमें आपको इस सब चीज़ का ज्ञान रहना चाहिए, ठीक है। काहे कि सब 10th सब में ही बढ़िया से ज्ञान हो जाता है, ठीक है। -3 प्लस में तो क्या हो जाएगा -8, 2 चौके 8, ठीक है। ये मापांक से बाहर निकलेगा जैसे ही ये प्लस में हो जाता है। हम थोड़ा माइनस में ही दे दिए, चलिए इसी को प्लस बना दिए। 1/2 -8, 1/2 8, 2 चौके 8 बराबर 4। A32 बराबर 1/2 I बराबर हो गया 3 और J बराबर आपका हो गया 2, तो 3 तिया 9 मतलब -3 × 3 प्लस 2, तो ये आपका बच जाएगा जो लिखना है 3 तिया 9, 9 में 2 घटेगा तो क्या बच जाएगा 7, -7। अब मापांक से जैसे ही बाहर निकलेगा तो वो प्लस में आ जाएगा, तो ये हो गया 7/2। A33 बराबर 1/2 -3 × 3 प्लस 3, तो 1/2 ये हो गया -3 तिया 9, 9 में 3 घटेगा तो 3, माइनस में 3 बराबर ये हो गया आपका 1/2 × 3 बराबर 3/2। A34 बराबर 1/2 -3 × 3 प्लस 4, तो ये 3 तिया 9, 9 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा 5, तो 1/2 -5, मापांक से बाहर निकला तो वो प्लस में चला आया, गुना 5 बराबर 5/2। ये आपका टोटल मान निकल गया। अब आव्यूह आपका क्या निकल गया, आव्यूह हो गया A बराबर, सबका मान अब रख देते हैं। A11 कितना निकाले हैं 1, A11 1 निकाले, फिर A12 निकाले हैं 1/2, ठीक है। A13 निकाले हैं 0, तो 0 दे देंगे, 1/2 फिर निकाले हैं, फिर आ गया 5/2, 5/2, फिर है A22, फिर है 3/2, फिर है 1। अब ये A31 है 4, फिर 7/2, फिर है 3/2, फिर है 5/2। ये आपका आंसर निकल गया 5 का पहला का। चलिए नोट कीजिए। चलिए इसी में अब फिर दूसरा है, दूसरा देखते हैं। वीडियो रोक के या बैक करके आप नोट कर सकते हैं। रुकेंगे ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 2 नंबर, ये पहला तो बन गया। अब दूसरा देखते हैं क्या है। आव्यूह सबसे पहले हम ले लेते हैं। 2 नंबर सवाल जो है क्या है, Aij बराबर 2i - j, ठीक है। तो इसमें मान लेते हैं, माना कि आव्यूह क्या निकल जाएगा, A बराबर A11, A12, A13, A14, A21, A22,
A23 A24, फिर हो जाएगा A31 A32 A33 और A34। ठीक है, अब इसी के आधार पे हम निकालते हैं। ये जो है आपका क्वेश्चन जो दिया है इसी के आधार पे निकलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। A11 बराबर क्या होगा? A11 2 गुना 1 माइनस जे कितना है 1 है, दोनों 1 है तो 2 में 1 घटेगा तो 1। फिर दूसरा है A12 तो 2 गुना 1 घटा 2 बराबर 0। फिर A13 तो 2 गुना 1 घटा 3 बराबर -1। फिर A14 तो 2 गुना 1 घटा 4 बराबर -2। 2 में 4 में 2 घटेगा तो क्या बचेगा 2 ही ना। तो -2। फिर हो गया आपका A21 बराबर IJ, इसी के आधार पे हम रख रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। 2 गुना 1 और 2 गुना 2 होगा, काहे कि A2 न है, I हो गया आपका 2 और -J1 है तो 2 दूनी 4, 4 में 1 घटेगा तो 3। A22 बराबर तो 2 गुना 2 घटा 2 बराबर 2 दूनी 4, 4 में 2 घटा तो 2। चलिए अब देखिए A23 बराबर तो A23 इस पे मान रखते हैं तो A23 तो क्या आ जाएगा 2 गुना 2 घटा 3 तो क्या निकलेगा 2 दूनी 4, 4 में 3 जाएगा तो 1। A24 बराबर 2 गुना 2 घटा 4, 4 में 4 गया 0। फिर A31 बराबर तो I बराबर आपका 3 हो गया, J बराबर आपका 2 हो गया। ठीक है, यही समझना है और इसमें फिर मान रख देना है तो A हो गया 2 गुना 3 घटा J क्या है 1 है तो 1 देंगे। तो 3 दूनी 6, 6 में 1 गया कितना बचेगा 5। A32 बराबर 3 गुना 1 घटा 2, 3 दूनी 6, 6 में 2 घटा तो 4। A33 बराबर 3 गुना 3 घटा 3, 3 तिया 9, 9 में 3 घटा तो कितना बचेगा 9 में 3 गया तो 6। A34 तो 3 गुना 4 घटा 3 गुना 3 होगा ना 3, ये क्या हो गया रे 3 गुना 3 था तो 3 गुना 3 घटा 4, 3 तिया 9, 9 में 4 गया 5। अब आपका क्लियर आंसर निकल गया। A बराबर पहला आया 1 0 -1 और -2, फिर दूसरा आया 3 2, फिर आ गया 1 0 5 4 6 5। ये आपका आंसर निकल गया। चलिए आज का क्लास इसी जगह समाप्त करते हैं, फिर दूसरे क्लास में हम आगे बताएंगे।